वीडियो की पूरी सामग्री एक विशेष संदर्भ पर आधारित है। यह संपूर्ण वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए बनाया गया है और इसका मूल अर्थ विषय को सरल शब्दों में समझना है। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ करना या गलत अर्थ निकालना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो के किसी भाग या पूरे वीडियो का उपयोग करते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक जारी कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी की सबसे चर्चित स्त्री, संस्कृत की महान विद्वान, महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ने वाली प्रथम योद्धा और प्रभु यीशु मसीह की महान सेविका। हम बात कर रहे हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती की, जिनका जीवन और समर्पण आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श है। पंडिता रमाबाई जी का जन्म 23 अप्रैल 1858 को साउथ कर्नाटका के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री अनंत शास्त्री डोंगरे एक संस्कृत के विद्वान और वेद पुराणों के ज्ञाता थे और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई डोंगरे था। यह वो समय था जब महिलाओं और छोटी जाति के लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। विज्ञान, इतिहास और भूगोल के बारे में शायद उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। महिलाओं की दशा बहुत खराब थी और घर का काम ही केवल उनके लिए एकमात्र विकल्प था। धर्म के कानून मानो छोटी जाति, महिलाओं और गरीबों के लिए कठोर दंड के समान थे। उनके लिए वेद शास्त्रों को पढ़ना तो दूर, देखना भी अपराध था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस समय अनंत शास्त्री डोंगरे जी ने बिना समाज की परवाह किए अपनी बेटी और अपनी रमाबाई को संस्कृत और शास्त्रों का ज्ञान सिखाया। हैरानी की बात यह है कि केवल 12 साल की एज में रमाबाई संस्कृत भाषा में निपुण हो गई और उन्हें लगभग 20,000 श्लोक याद थे। संस्कृत के साथ साथ वह हिंदी, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, हिब्रू और बंगाली भाषा में अच्छी पकड़ रखती थी। पंडिता रमाबाई के परिवार को 1877 के अकाल के बाद भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनके माता पिता और भाई बहन की मृत्यु होगी, जिसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई। परंतु कौन जानता था कि एक दिन ये अनाथ लड़की भविष्य में दूसरों के लिए अनाथों की मां कहलाएगी। 6 अगस्त 1878 में अपने भाई के साथ पंडिता रमाबाई कोलकाता आ गई, जहां महिला शिक्षा के समर्थकों ने अपनी जनसभाओं में उनका स्वागत किया। रमाबाई के विचारों को समाज के सामने रखने का मौका दिया। रमाबाई को संस्कृत के ज्ञान के लिए पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने समाज सेवा के लिए 1919 में कैसर हिंद के पद से उन्हें सम्मानित किया गया। बचपन से ही पंडिता रमाबाई के मन में दो बातें थी। पहली कि शूद्र वर्ग के लोग वेद पुराणों को क्यों नहीं पढ़ सकते। दूसरी, ब्राह्मण अपने वेद पुराणों के साथ दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं करते। एक तरफ अंग्रेज सरकार हमारे देश में अपनी राजनीति की जड़ों को मजबूत कर रहे थे, दूसरी ओर पश्चिमी मसीह सेवक अनाथों और विधवाओं और कोड़ियों की सेवा कर रहे थे। स्त्रियों की बुरी हालतों को देखकर उनके मन में एक गहरी चोट थी। जिन कोड़ियों और बीमारों को भारत के कोई बड़ी जाति के लोग देखना भी नहीं चाहते, वहीं मसीह सेवक अपने हाथों से उन्हें खाना खिला रहे हैं और उनके घावों को साफ कर रहे हैं। यह बात पंडिता रमाबाई के लिए बहुत अद्भुत थी। छोटी उम्र में ही बाल विवाह और स्त्रियों की बुरी हालतों को देखकर उनके मन में गहरी चोट लगी। भारतीय मान्यता के अनुसार विवाह की जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, तो रमाबाई सोचती हैं कि क्या परमेश्वर केवल समान जाति के लोगों की ही जोड़ियां बनाता है? एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? क्या ईश्वर 40-50 साल के पुरुष का विवाह 8 या 10 साल की बच्ची के साथ होने की अनुमति देता है? या तो ईश्वर अन्याय कर रहा है या मनुष्य ईश्वर के नाम पर धोखा दे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे जी का विवाह उनकी माता लक्ष्मीबाई से हुआ। उस समय उनके पिता की उम्र 44 साल और उनकी माता की उम्र केवल 9 साल थी, जो मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 94 अध्याय 9 श्लोक 94 से कितना मेल खाता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति 12 साल की युवती से विवाह कर सकता है और 24 साल का व्यक्ति केवल 8 साल की लड़की से विवाह करेगा। इस तरह की बातें और इस तरह की घटनाएं उनके लिए चिंता का विषय बन गई और बचपन से ही बाल विवाह से प्रताड़ित लड़कियां और विधवा महिलाओं के प्रति संवेदना ने उनके दिल में जन्म ले लिया। साथ ही उनके मन में ईश्वर के प्रति एक जिज्ञासा और संकोच भी पैदा हुआ।
पंडिता रमाबाई स्वयं वेद शास्त्रों का ज्ञान रखती थी, परंतु एक विचार उनके मन में हमेशा घूमता, क्या भारतीय शास्त्रों में जिन ईश्वरों का वर्णन है वो दुनिया के अन्य देश जैसे चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा के भी ईश्वर हैं? इसी बीच उनकी मुलाकात चित पावन ब्राह्मण नीलकंठ शास्त्री से हुई और पहली बार पंडिता रमाबाई को मसीह दर्शन और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और महान बलिदान के बारे में सुनने का अवसर मिला। 1883 में प्रोफेसर मैक्स मूलर की सहायता से मेडिकल की पढ़ाई करने और डॉक्टर्स की मदद करने के लिए पंडिता रमाबाई ऑक्सफोर्ड चली गई और वहां रहते हुए उन्होंने सच्चे और ईमानदार मसीह सेवकों के साथ मेडिकल साइंस के साथ साथ पवित्र शास्त्र बाइबल के गहरे सिद्धांतों को सीखा। बाइबल पढ़ने के दौरान उन्हें पहली बार पंडिता रमाबाई ने परमेश्वर के प्रेम और शांति का अनुभव किया। पवित्र बाइबल के नए नियम की 2 घटनाओं ने विशेष रूप से उन्हें आकर्षित किया। पहली घटना, जब यीशु मसीह एक छोटी जाति की स्त्री के हाथों से पानी पीते हैं, और दूसरी घटना जिसमें एक स्त्री जिसने पाप किया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। इस तरह उन्होंने बाइबल में स्त्रियों, गरीबों और कमजोर लोगों के प्रति ईश्वर का दृष्टिकोण पहली बार देखा। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के सरल और पवित्र जीवन ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया और 29 सितंबर 1883 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु स्वीकार किया। इस चुनाव के लिए कई हिंदू धर्माचार्यों ने उनकी कड़ी निंदा की और उन्हें अपमानित किया। विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक ने उनके विरोध में बहुत सारे समाचार पत्र जारी किए। केसरी समाचार पत्र में रमाबाई का विरोध साफ साफ लिखा गया। दूसरी ओर महान दार्शनिक और समाज सुधारक नीलकंठ शास्त्री, महात्मा ज्योतिराव फूले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले और कई दार्शनिक पंडित रमाबाई के महान समर्थक थे। मित्रों, पवित्र बाइबल के गलातियों अध्याय 6 वर्ष 9 में ऐसा लिखा है कि हम भलाई करते करते थके नहीं, क्योंकि यदि हम हार ना माने तो उचित समय पर उसके परिणाम जरूर मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूं और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस विश्वास के साथ पंडिता रमाबाई ने कई संस्थानों और संगठनों का निर्माण किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि केवल अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन प्रभु की महान सेविका पंडिता रमाबाई के जीवन में सार्थक हुआ और यही एक सच्चा मसीही दर्शन है जो दूसरों की भलाई करते करते कभी नहीं थकता। आर्य महिला समाज, शारदा सदन जैसी कई संस्थाओं की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। विशेष करके बाल विधवाओं के लिए शिक्षा का समर्थन किया। इस साहसी योगदान के लिए हम आधुनिक युग के भारतीय लोग हमेशा पंडिता रमाबाई के आभारी रहेंगे। आज भी संसार के करोड़ों अरबों लोगों के लिए पंडिता रमाबाई एक आदर्श है। उनका जीवन, उनकी सेवा और समर्पण नई पीढ़ी के लिए उदाहरण है। आप उनके संघर्ष और समर्पण के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। ईश्वर आपके साथ हो और आपकी सहायता करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।